अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? फर्स्ट ईयर के बच्चों से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि मैं अनकरीब अपनी मैथमेटिक्स की जो बुक आने वाली है वो आपके सामने बुक्स बाय मी के सेगमेंट में लाऊंगा, मुतारिफ़ करवाऊंगा, यानी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इसके साथ साथ मैंने सोचा है कि अब इम्तहान में चूँकि 1 महीने के करीब टाइम रह गया है, तो मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट दोबारा से इसकी रिवीजन क्लास दूंगा, यानी इसकी वीडियोस अपलोड करूंगा जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहले चैप्टर स्टोइचियोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो पहले लिख लीजिए, समझ लीजिए, मैंने शॉर्ट्स आपके की पॉइंट्स में इसकी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ। लिमिटिंग रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन का वो रिएक्टेंट होता है जो अपने ही प्रोडक्ट के कम से कम मोल देता है, जिसके रुकने पर या ख़त्म हो जाने पर रिएक्शन रुक जाता है, जो रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अब इसकी बाकायदा डेफिनेशन सुन लीजिए। हम कहते हैं अ रिएक्टेंट हुज एंटायर अमाउंट इज़ कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टूवर्ड्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन in order to stop the reaction, that reactant is called a limiting reactant. A limiting reactant is that reactant which gives the least moles or least mass of the product. A reactant which controls a chemical reaction is called a limiting reactant. और जो इसका उल्टा हो, ना कर पाए ये तमाम चीज़ें, उसे कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो हमारी फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट चैप्टर है स्टोइचियोमेट्री, इसकी असेसमेंट में, सेल्फ असेसमेंट में जो क्वेश्चन है वो एक लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है। तो वो न्यूमेरिकल जूम को तो सब करा देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मुझे चैनल में कुछ इसको चेंज करना था, तो मैंने चेंज क्या किया, मैं अमोनिया का मास भी निकालूंगा, मैं इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बताऊंगा और मैं अमोनिया का वॉल्यूम भी बताऊंगा, यानी मैं एक तीर से 3 शिकार करने वाला हूं। ठीक है, तो आइए सवाल करते हैं। सवाल में क्या लिखा है? पहले तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की मैंने आपको डेफिनेशन दे दी। गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, गिव्स कंट्रोल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और विच दैट कंट्रोल्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आप गिव्स यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल्स अ केमिकल रिएक्शन। सवाल है अमोनिया गैस कैन बी जनरेटेड बाय हीटिंग टुगेदर द 2 सॉलिड्स अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड giving you ammonia, calcium chloride and water as follows. If 100 grams of each of these solids are heated together, find the limiting reactant mass of the ammonia. ये मैंने ऐड किया है इसके अंदर। मुस्तफा कह रहे थे कि सवाल में तो है नहीं, तो आपने कहाँ से कर दिया? कि मैंने कहा ये हम हैं, हमने खुद कर दिया। एंड इट्स वॉल्यूम एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग दी, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो एलिमेंट के एटॉमिक मासेस है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16 पेपर में गिवन होता है, ये कोई याद नहीं करता। ठीक है, उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन में इक्वेशन थी वो लिख दी। ये याद रखिएगा, ये इक्वेशन जो है ना आपके पास इरिवर्सिबल होनी चाहिए, इक्वेशन आपके पास क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड। तो ये दोनों बातें आपको पेपर में खुद करके वो देगा एग्जामिनर। आपको बैलेंस नहीं करना और आपको रिवर्सिबिलिटी का ख्याल भी नहीं रखना, क्योंकि रिएक्शन हमेशा आपके पास क्या होंगे? इरिवर्सिबल। ये 2 बाहर लिखा हुआ है, अंदर इसका मोलिकुलर मास है। ठीक है, ये एक ही था 40 प्लस 17.2 17 टाइम्स 2 इसलिए किया क्योंकि ऑक्सीजन होता है 16, एक होता है हाइड्रोजन, तो ये बन गया 17 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 34 होगा, और 34 को मैं जब इससे ऐड कर दूंगा 40 में तो 74 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन में 14 है नाइट्रोजन, 3 है आपके पास हाइड्रोजन, 14 प्लस 3 17 टाइम्स 2। ये जो 2 लिखा है ये बैलेंसिंग कोफिशिएंट है, ये 2 लिखा है बैलेंसिंग कोफिशिएंट है। ठीक है, मेरे पास ये आ गए मोलर मासेस, और उसके बाद मैंने वो अमाउंट लिखा है जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था। आपने भी पेपर में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अमोनिया का मास जिसको मैं x मान के चल रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम करना है, तो इसका मैं मास अमोनियम क्लोराइड से भी निकालूंगा और इसका मैं मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी निकालूंगा। और फ़र्ज़ कीजिए कि इसमें कोई तीसरा रिएक्टेंट होता तो अमोनिया का मास मैं उससे भी निकालता, लेकिन चूँकि एग्जाम में आपको दो आपको रिएक्टेंट गिवन है, तो आपने दोनों से मास निकाला। मास निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, झटपट तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। पहले आपने लिखा मास ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड लिखिए, अमोनिया लिखिए। जो आपने इक्वेशन में यहाँ लिखा था ना अमोनियम क्लोराइड का 107 134 अपॉन x, बिल्कुल मैंने वैसे लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक तो आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाला 31.77। यहाँ अभी हम नहीं कह सकते कि हमारा अमोनियम क्लोराइड लिमिटिंग है, क्योंकि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी निकालना है। उसके बाद हमने बोला मास ऑफ अमोनिया फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा, अमोनिया लिखा, ये रखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 74 134 x
7400 34 x क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x निकाला 45.9 ग्राम आया। जाहिर सी बात है ये ज़्यादा है, किससे आया है ज़्यादा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये एक्सिस रिएजेंट है। ये कम है, किससे आया है? अमोनियम क्लोराइड से, तो ये अमोनियम क्लोराइड इस न्यूमेरिकल का लिमिटिंग रिएक्टेंट है। कंक्लूजन की हेडिंग डाली और लिखा सिंस अमोनियम क्लोराइड गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ अमोनिया देयरफॉर अमोनियम क्लोराइड इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। और मास ऑफ अमोनिया पूछा था तो ये नहीं होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो बन ही नहीं सकता, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास मास कितना आएगा? 31.77। अब आखिर में एक सवाल में मैंने एडिशन की थी कि वॉल्यूम मालूम करें। वॉल्यूम का फार्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास इनटू 22.4। मास आपने निकाला है 31.77, 17 है मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का, उससे डिवाइड किया। 22.4 ये फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई किया मोलर वॉल्यूम से, तो आपके पास आंसर आया 41.8 dm³। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सारे न्यूमेरिकल्स तो नहीं, लेकिन जो इस साल के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री के, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जितना भी टाइम दिया मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा और इसको सॉल्व करवाऊंगा। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।